तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और मैथ की तैयारी अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि आपका मैथ में अभी भी स्कोर 5 या 10 नंबर हो रहा है और चाहते हो कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछे अगर 25 में से 25 हमको बनाना है, तो आप इस फाउंडेशन बैच को अच्छे तरीके से कर लो। और साथ ही साथ हम जो टेलीग्राम के ऊपर आपको हर दिन प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, अगर आप उसको कर लेते हो तो हम आपसे ये कहते हैं कि मैथ का जो सेक्शन है ना, उसमें आप 100% में 100% आप स्कोर करोगे। तो चलिए भाई, क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर। तो कल के क्लास में हमने बताया था आपको सक्सीव परसेंटेज के बारे में कि सक्सीव परसेंटेज होता क्या है। उसके बाद उसको हम अलग अलग तरीकों से हमने 100 मान करके बनाया, रेशियो मेथड से बनाया, फॉर्मूला से बताया। आपको हर जो तरीका होता है हमने आपको सक्सीव परसेंटेज के बारे में बताया है। तो चलिए, आज हम उस पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उस पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। बेहद आसान सा क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले हम लोग बताएंगे बेसिक तरीका। उसके बाद हम लोग कहेंगे कभी भी बेसिक तरीका को इस्तेमाल नहीं करो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला, जहां फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला लगा देना, जहां हमें रेशियो से आसान लगेगा हम रेशियो से बना लेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो भाई, कहता है अगर किसी संख्या पर पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि होती है तो आप हमें बताइए कि ओवरऑल कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बताए थे, एक बताए थे कि अगर किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई है, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हमें ओवरऑल ओवरऑल चेंजेस देखना है, ओवरऑल प्रतिशत चेंजेस देखना है, तो हमें करना क्या होगा, कुछ नहीं, हमें इसे x मानना है, इसे y मानना है। तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे एक्स। अभी हमारा ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने फॉर्मूला को लिख दिया है। ऐसे तो हम डायरेक्ट अब इसे बनाएंगे कि ऐसे बार बार फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले नहीं है। तो देखो भाई, x के जगह 10 है, y के जगह हमारा 20 है, करते हैं तो यहां से हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस का 20 इंटू 10 बटे 100। और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज बताओ, तो 10 और 20 30 हो गया, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद ये 0 से 0 खत्म, बचा क्या 2, यानी हमें जो बचा है ओवरऑल जो 32% का क्या मिलेगा, इंक्रीज। आपको ये भी बात को मेंशन किए थे, अगर आपका पॉजिटिव में आता है तो ये इंक्रीज करेगा यानी वृद्धि होगा, अगर आपका माइनस में आता है तो आपका डिक्रीज होगा। तो 32% का इंक्रीमेंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, इसीलिए हमने यहां पर करके दिखाया है। लेकिन आपको इस तरह से करना नहीं है, बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं है। मन में सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ऐसे, कैसे सोचेंगे ऐसे। हमें क्या है, 10% 20%, 10% 20%, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30 होता है, 30 हो गया, यहां का काम खत्म। प्लस 10 गुना 20 200, 200 बटे 100 यानी 2, 30 और 2 32, 32% प्लस में ही आएगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन आपका इसमें, इस क्वेश्चन में आपको कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतना ही आसान क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला तरीके से हो गया, आप चाहो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी बना सकते हो, कहोगे हाँ जी सर, रेशियो मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखो, पहले किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि हुई। अगर हम रेशियो मेथड से बनाने के लिए जाएं तो 10% को हम लोग 1/10 लिखते हैं, क्लियर, कहोगे हाँ जी, यानी 10 की संख्या में 1 बढ़ जाएगा। तो पहले मान लेते हैं ये इनिशियल वैल्यू है, ये हमारा फाइनल वैल्यू है।
तो कोई संख्या 10 है तो 10 से 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद इस संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। अगर कोई संख्या 5 है तो 5 से 1 ज्यादा हो जाएगा तो होगा कितना 6। तो आपको क्या बोले थे, जो कटता है काट देना। आई होप कि नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। तो देखो भाई, जो कटता है काट देना। अब ऐसे ऐसे नहीं, ये तो दोनों तो गुना होगा ना, कहोगे हाँ जी। जो इधर और इधर दिखाई देता है वो काट देना। कटेगा, कहोगे हाँ जी सर। 5 दूनी 10 और यहां से काटोगे तो 3 दूनी 6। अब बताओ 5 पचे 25, 33, 11 तिया 33। तो कोई संख्या इनिशियल स्टेज में 25 था तो फाइनल स्टेज में जाते जाते 33 हो गया, तो देखो बढ़ा या घटा, कहोगे सर ये तो बढ़ गया। कितना बढ़ा भाई, 5 5 3 8, 8 बढ़ गया। 8 बढ़ा है कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। और 1/25 का वैल्यू होता है, हम पिछले क्लास में आपको कितना सारा ये सब कहते हैं, याद कर लेना। यहां पर परसेंटेज निकालने में आसान होगा। 1/25 होता है 4%, इसका 8 गुना है, 8 चौके 32%। क्वेश्चन बन गया, बात खत्म है। इंक्रीज हुआ है। हमने आपको फॉर्मूला से भी बता दिया, रेशियो मेथड से बना लिया, आप जैसे चाहो क्वेश्चनों को बना सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो जल्दी। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, फॉर्मूला लगा करके भी, और जहां आपको जो डाटा आसान लगेगा वैसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91 कहता एक संख्या को सबसे पहले 25% की वृद्धि की गई, उसके बाद उस संख्या में 20% की कमी की गई। तो आप हमें बताइए शुद्ध परिवर्तन क्या है, 5% की कमी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर 5% की वृद्धि होगा, या फिर 10% का वृद्धि होगा, आपको बताना है। देखो भाई, सबसे पहले संख्या में क्या हुआ, 25% का वृद्धि हो गया। क्लियर, ओके हाँ जी सर क्लियर, इतना तो क्लियर है। तो 25% का वृद्धि हुआ है, फिर दूसरा में 20% का, दूसरा बार क्या होता है 20% की कमी हो जाती है। तो देखो कमी, अच्छा ये प्लस लिख ही दिए, तो देखो प्लस बता रहे हैं कि ये संख्या में वृद्धि की गई है, फिर माइनस में किए हैं तो मतलब 20% की कमी हो गई है। मतलब यही है कि पहले संख्या को 25% बढ़ा दो, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे 20% कम कर दो। इसका कहने का मतलब यही है। तो एक तो तरीका है कि फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा तरीका है रेशियो मेथड, अब तीसरा तरीका है 100 मान करके, एकदम सदाबहार जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आराम से हम बताते हैं, फॉर्मूला ही लगा लो, यहां पर बेहतर होगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं 25 और 20। यहां पर बताओ सबसे पहले, अच्छा फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, यानी जो अक्सर मिलाकर के बदलाव जो देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, होता क्या है, x प्लस वाई, प्लस में होगा x इंटू वाई बटे एक्स। हम एक दो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा आप क्वेश्चन को देखते रहो तो याद रहे। तो इसको मान लेना x और इसको मान लेना y। x के जगह पर 25 है, यानी 25 है, प्लस में है, और ये हमारा माइनस में 20% है तो 20 कर दो। उसके बाद यहां पर देखो x और y गुना में है, तो जब इस दोनों को गुना करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कहोगे सर माइनस, यानी ऊपर में हो जाएगा 25 गुना 20 बटे 100, और ये हमारा 100%। अब डायरेक्ट सोचो तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 5, हाँ या ना, अरे 20 में से, सॉरी 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस में वो भी। उसके बाद इसको जब काटोगे तो देखोगे तो 20 पच्चे 100, अब 5 से काटोगे तो 5 मार्क में हो जाएगा। अरे 500, 25 गुना 20 करोगे तो 500, 500 को 100 से भागा दोगे तो माइनस का यहाँ लगा हुआ है तो माइनस का 5 हो गया। ये प्लस का 5 और यहां पर माइनस का 5 बचेगा तो क्या आ गया 0, यानी 0%। यानी ओवरऑल जो परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा चेंजेस, वो 0% का मिलेगा। तो 0% कहने का मतलब क्या है,
ना ही वो संख्या बढ़ी ना ही संख्या वो घटी। मतलब जो संख्या था वही संख्या रहेगा, जो संख्या पहले था वही संख्या रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर बी खत्म, बन गया क्वेश्चन। हम तो आपको इतना करके दिखाए हैं, लिख करके दिखाएं फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप मन में ही बना सकते हो। कैसे सोचोगे? ऐसे, पहले 25% का वृद्धि हुआ, क्या हुआ? 25% का वृद्धि, फिर 20% का। अच्छा, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 यानी 5, प्लस में 5। उसके बाद प्लस में एक माइनस में, मतलब बीच में माइनस हो जाएगा। 25 गुना 20 यानी 500, 500 बटे 100 यानी 5, माइनस का 5 होगा, प्लस का 5 माइनस का 5, कट गया, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, आ गया 0। यानी 0% की वृद्धि या फिर कमी, यानी 0% कहने का मतलब कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो संख्या था वही संख्या रहेगा। ठीक है, कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि ये फाउंडेशन बैच आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको हर तरीके का एग्जाम में कैसे सोचते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपको हर चीज यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 हो गया 92 की तरफ। एकदम सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 92, देखो, चलो भाई, कहता है किसी संख्या में हम पहले 50% की फिर 100% की वृद्धि करते हैं। देखो, सबसे पहले 50% की कमी, फिर हम लोग करते क्या है, 100% की वृद्धि करते हैं, तो अंतिम मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा। पहला में बोला है कि आधा हो जाएगा, दूसरा में बोला है कि मूल संख्या प्राप्त होगी, यानी जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल संख्या था, ओरिजिनल नंबर्स था, वही रहेगा, या फिर उसका डबल हो जाएगा, या उसका 1/4 हो जाएगा। देखो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले संख्या को 50% कम कर दिया, उसके बाद जो प्राप्त हुआ है उसे 100% बढ़ा दिया, लो, उसको उसने 100% बढ़ा दिया। तो सिंपल सा मतलब है। अरे ऐसे भी लॉजिकल, इस क्वेश्चन को सोचोगे ना, मन में सोचोगे ऐसे कि कोई भी संख्या है, सबसे पहले उसको आधा कर दो, जितना प्राप्त हुआ उसको 100% बढ़ा दो, यानी वही संख्या को फिर से जोड़ दो, वही संख्या आ जाएगी। तो देखो, बात समझो ऐसे, अगर इसको फॉर्मूला से बनाना होगा तो इसको मानना x और इसको मानना y। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ सिंपल डाटा वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम लोग फ्रैक्शन वाला डाटा लेंगे। जिस लेवल का एग्जाम, इस लेवल का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम सेम क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में। तो देखो भाई, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, मन में सोचेंगे, अगर पहले ये माइनस का 50 है, फिर हम डायरेक्ट लिख दें x प्लस वाई, वाई की जगह हमें 100 लिखना है। उसके बाद प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 50 गुना 100, अब बटे का हमारा 100 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इतना करने भी नहीं आ रहा है ना, जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो रेलवे की तैयारी करना या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पर वही लोग चल सकता है जिसका अच्छे तरीके से बेस सही है। अगर बेस अभी भी नहीं सही है तो बेस को सही करना पड़ेगा। जोड़ घटाव भी नहीं आता है तो दिक्कत होगा भाई। अब यहां से बताओ, 100 में से 50 गया, 100 प्लस में या माइनस में, प्लस का 50 होगा, कहोगे हाँ जी सर। यहां पर देखोगे 100 से 100 कट गया, माइनस का 50 बचेगा, ये 50 कट गया, 0, यानी 0% ओवरऑल जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा 0% का, यानी वो ना ही वो संख्या बढ़ेगा ना ही वो संख्या घटेगा, यानी सेम संख्या रहेगा, यानी मूल संख्या ही रहेगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93 एकदम आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें पूछा है आपसे एग्जैक्ट डाटा। अगर आपसे एग्जैक्ट डाटा ना पूछे ना,
अगर आपसे एग्जैक्ट डाटा ना पूछे तो आपको जो परसेंटेज दिया है तो आप रेशियो से ही काम चला लोगे, हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब परसेंटेज निकालना होता है तब। चलो भाई अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। लेकिन यहां पर हमें पूछा है एग्जैक्ट वो नंबर्स क्या होगा। चलो यहां पर एक संख्या 200 दिया गया है, ये संख्या है 200। इस 200 को पहले 10% बढ़ाया, जो प्राप्त हुआ फिर उसे 10% बढ़ा दिया। बात समझे यार, इस संख्या को सबसे पहले 10% बढ़ाया, फिर जो प्राप्त हुआ उसको फिर से 10% बढ़ा दिया। तो इसको करने के लिए एक तो तरीका बेसिक तरीका है, लेकिन हम कहते हैं वैसे मत करो। अच्छा इसमें पहले हम दोनों ही बता दे रहे हैं। एक संख्या ये 200 है, ध्यान से सुनना। कहोगे हाँ जी सर। अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दोगे तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर कोई संख्या 10 है तो उससे एक ज्यादा प्राप्त होगा, होगा हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो अगर बात करें रेशियो में इस तरह से लिखने में, तो अगर कोई संख्या 10 है तो 10 से 11 हो जाएगा। अगर हम 200 को गुना कर देते हैं मतलब 200 का 110% लिखाएगा, हाँ या ना? अरे देखो ऐसे कोई संख्या अगर 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ये बात तो आपको पता ही है। कहोगे हाँ जी सर। अगर वो 100% होता है तो अगर हम उसे 10% बढ़ाएं तो उस संख्या का 110% होगा या नहीं? कहोगे हाँ जी सर होगा। जब ये हो ही जाएगा तो अगर हम इसको 11/10 से गुना कर देते हैं तो इस 200 का 110% हो गया। हो गया हाँ जी। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसे फिर से 10% बढ़ाओ, मतलब इस संख्या को फिर से 10% बढ़ाओगे, मतलब 11/10। कहोगे हाँ जी सर। इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 गुना 11 क्या होगा? 121, और 121 गुना 2 करोगे तो 2 4 2 यानी 242 क्वेश्चन बन गया। लो। लेकिन हम कहते हैं ऐसा काम नहीं करना। जब जरूरत पड़ेगा रेशियो में, हमको फ्रैक्शन में जब ऐसा डाटा आएगा ना, जब जहां सिंपल है तो हम लोग सिंपल तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और जहां हमारे पास कोई सुविधा है ही नहीं तो हम लोग इस तरीका का अपनाएंगे। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर। देखो अब इसको ऐसे करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से ना बना करके थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले संख्या को 10% बढ़ाना है, उसके बाद फिर 10% बढ़ाना। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। संख्या है कितना? कहोगे सर संख्या 200 है। अरे है कितना? कहोगे सर संख्या 200 है। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो इस 200 को पहले 10% बढ़ाओ फिर 10% बढ़ाओ, मतलब मतलब जो संख्या आया फिर उसको, यानी सक्सीव हो रहा है ना, सक्सीव का यानी 2 बार सक्सीव चला है। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार चलने के लिए आप इसको x मानो, इसको y मानो, x मानो और इसको y मानो। जैसे ही मानोगे तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस वाई, बताओ डायरेक्ट करते, x प्लस वाई, क्योंकि सर 10 10 20 प्लस x इंटू वाई, यानी 10 गुना 10 100, एक यानी यहां पर 10 10 20 हो जाएगा। अब प्लस में 10 गुना 10 100, 100/100 यानी 1 आएगा। और यहां पर ओवरऑल जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा 21%। अच्छा बताओ 21% ये पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया? क्योंकि सर पॉजिटिव में आया है, तो मतलब संख्या बढ़ेगा ना कि घटेगा। यानी अगर किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि करते हैं फिर से 10% की वृद्धि करते हैं तो यहां पर मतलब 21% का वृद्धि होगा, ना कि 10 + 10 20। वैसे नहीं होगा। बात समझ में आई? ओके हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। देखो इसको हमने कितना कर दिया? 21% बढ़ाना है, यानी जो भी संख्या है उसको 21% बढ़ा दो। आप तुरंत तुरंत कर सकते हो। अरे 100% 200 है, संख्या 200 से ज्यादा होगा, सब इसमें 200 से ज्यादा है। इसका 21% निकालोगे तो कुछ नहीं करना, 21% निकालना है तो 21 से गुना कर दो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 21 दूने 42। तो इस 200 का 21% 42 आया है, तो एक 42 आया है तो 200 में 42 को जोड़ दो, हो गया 242। आ गया बना कि नहीं? हो गया हाँ जी सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से बना लिए। देखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर, बना के बताओ तो, एकदम आसान सा क्वेश्चन।
एकदम 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 आसान सा। हम सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अगर नहीं बनाते हो तो भैया आप क्या बोले। चलो, कहता एक संख्या 400 है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 94। एक संख्या 400 है, एग्जैक्ट डाटा पूछा है हमसे। सबसे पहले किसी संख्या को, अच्छा सबसे पहले किसी संख्या नहीं बल्कि 400 को 20% कम करो, जो संख्या प्राप्त होगा फिर उसे 25% बढ़ा दो। देखो, पहले 20% कम करो, फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे 25% बढ़ा दो। तो आप हमें बताइए कि वो अंतिम मान क्या होगा, आप इसका आंसर बताइए। बहुत सिंपल सा बात। अरे वो संख्या क्या है नहीं है इसको छोड़ो, सबसे पहले करना है ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है। ठीक है, हो गया। हाँ, ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस क्या हुआ है वो हमको देखना है। तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। देखो तो x प्लस वाई, मन में देखो हम डायरेक्ट अब सोचेंगे x प्लस वाई, माइनस का 20 प्लस का 25 यानी प्लस का 5 होगा। क्लियर हो गया। हाँ जी, प्लस का 5 होगा। उसके बाद प्लस गुना माइनस माइनस, उसके बाद 25 गुना 20 यानी 500, 500 बटे 100 यानी 5, यानी कट गया, यानी 0%। 0% का क्या होगा, चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, यानी ना ही वो संख्या बढ़ेगा ना ही वो संख्या घटेगा, कुछ भी होगा नहीं। मतलब जो संख्या है वही संख्या प्राप्त होगा, उसमें जो कुछ ज्यादा होगा नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बस, कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए। देख रहे हो गए। हाँ जी सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 95। देखो भाई, अभी हमने सिर्फ आपको सिंपल सिंपल सा लिया है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आएंगे जो आपको फ्रैक्शन के रूप में आता था, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में परसेंटेज रहता था, उसका डाटा लेंगे। अभी हमने शुरुआत सिर्फ सिंपल से किया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट को समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, ये फाउंडेशन बैच पढ़ लेते हो तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ना कि सिर्फ आपको सिर्फ नाम का बैच हम कंप्लीट करेंगे, वैसा नहीं, आपको हर चीज बताया जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 95 कहता क्या है, किसी संख्या को लगातार 20%, 25% और 10% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। बहुत ही आसान सा। हम कहते हैं इस क्वेश्चन में आपके लिए 3 सक्सेस परसेंटेज है, 3 बार हो गया है, तो हम कहते हैं इसमें आप कुछ लगाओ मत, कुछ नहीं लगाना है इसमें। क्या चीज, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है इसमें। फॉर्मूला लगाओगे तो फंस जाओगे, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम कहते हैं समय लगना नहीं चाहिए। तो देखो, किसी संख्या में सबसे पहले 20% की वृद्धि कर दो, कोई बात नहीं भाई, वृद्धि कर देंगे। उसके बाद 25% की वृद्धि कर दो, कहोगे हाँ जी सर कर देंगे, क्या दिक्कत है। उसके बाद 10% की वृद्धि कर दो, कहोगे हाँ जी सर 10% का वृद्धि कर देंगे। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, ये तो बात आसान सी है। अब देखो, सबसे पहले तुम ही बताओ कि 20% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/5, यानी कोई संख्या 5 है तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। जो 25% को क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/4, यानी उसको बढ़ाना है। 10% को क्या कहते हैं सर जी, कहोगे सर 1/10। अब बढ़ाना है इसलिए हम प्लस प्लस लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। देखो, कोई संख्या है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, हमको पूछना है परसेंटेज में। हमसे पूछा क्या चीज में, परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में ही पूछा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, आप इसको रेशियो से बना लो या फिर फ्रैक्शन में करके बना लो, जैसे करना कर सकते हो। देखो, कोई संख्या 5 है तो पहले 20% हमने बढ़ाया, तो मान लेते हैं कोई संख्या 5 है तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा 6, यानी 6/5। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, ये जो संख्या प्राप्त हुआ है, इसको हम 25% बढ़ाएंगे। तो 25% बढ़ाने के लिए 1/4 कहते हैं, कहोगे हाँ जी। यदि कोई संख्या 4 है तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये 10% वृद्धि कहती है
तो अगर किसी संख्या को 10%, अगर कोई संख्या 10% बढ़ेगा, अगर कोई संख्या 10 है तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा यानी 11। बन गया क्वेश्चन, ज्यादा हमको करना ही नहीं है, 5 से 5 खत्म। बताओ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आया कितना? कहोगे सर 11 तिया 33 हो गया और ये 10 हो गया, 20 हो गया। बताओ अगर इनिशियल स्टेज में उसका वैल्यू 20 था तो फाइनल स्टेज में उसका वैल्यू कितना आया? 33। देखो तो 30 से 33 कितना ज्यादा है? कहोगे सर यहां पर 13 ज्यादा है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो 13 ज्यादा है कितना? इनिशियल, जब भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने बोला किससे? इनिशियल स्टेज से। कितना प्रतिशत बढ़ा? अच्छा बताओ, बढ़ा ये मतलब घटा, स्वाभाविक बात है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है। तो 13 बढ़ा है कितने में? 20 में। और 13/20, 1/20 होता है 5%, उसका 13 गुना 13 × 5 = 65%। काम खत्म, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसमें परसेंटेज हम 1/20 का वैल्यू नहीं जानते 5%, तो हमें क्या करना पड़ता? पहले निकालना पड़ता। और जितना में सारा लोग निकालेगा अब उतना में 5% यानी 5% होता है 1/20, 5%, 13 गुना 13 × 5 = 65, बस करके निकल जाओगे। इतना करोगे बस, इससे ज्यादा करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर हर बात समझा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा भले समय ज्यादा लग जाए लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप औरों से अलग हो जाओगे। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो इसको हम आपको 2-3 तरीके से सोचने का तरीका बताएंगे कि कैसे इसको 2-3 तरीके से सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 को, क्वेश्चन नंबर 96 को आप 2-3 तरीके से सोच सकते हो। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर, बात तो अच्छे तरीके से समझ में आई है। देखो क्वेश्चन नंबर 96 कहता यही है कि सबसे पहले 500 संख्या लो, यानी कोई संख्या है 500, लो, ले लिए? कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद पहले 10% की वृद्धि करो, फिर 10% की कमी करो, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि करो, फिर 15% की कमी करो। तो बताओ हमें वो अंतिम संख्या क्या होगी? तो हमें पूछा है एग्जैक्ट डाटा, हमें पूछा है एग्जैक्ट डाटा। तो हम इसको क्या कहते हैं पता है? देखो, अच्छा तुम ही बताओ सक्सीड परसेंटेज क्या है? बार बार तो गुना ही होते जाता है ना, जो संख्या प्राप्त हुआ फिर उसमें जो करना है उसको गुना करके हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते जाते हैं। कहोगे हाँ जी सर। तो बात समझो, पहले जो लिखा हुआ लिख देते हैं, पहले 10% की वृद्धि करो, फिर 10% की कमी कर दो, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि करो, उसके बाद 15% की कमी कर दो। कितना बार सक्सेस करना है? पहले 10% बढ़ाओ, फिर जो प्राप्त होगा है फिर उसको 10% कम कर दो, फिर जो प्राप्त होगा उसको 20% बढ़ाओ, फिर जो प्राप्त होगा उसको 20%, 15% कम कर दो। देखो अगर इसको बनाना चाहो ना तो ऐसे बना सकते हो। देखो अगर 10% की बात करें तो 1/10, ओके हाँ जी। दूसरा तरीका इसको क्या कर सकते हो, -1/10, और 20% को 1/5 कहते हैं, प्लस में हो जाएगा, और 15 कहते हैं -3/20 हो जाएगा। होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। एक तो तरीका ऐसे है कि 500 का आप क्या करो, 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगा, फिर 10% कम करोगे तो कोई संख्या 10 है तो उससे एक कम जाएगा यानी 9 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद इस संख्या को कितना बढ़ाना है? 20%। जब 20% बढ़ाओगे कोई संख्या 5 है तो 5 से एक ज्यादा हो जाएगा यानी 6, फिर यानी कोई संख्या 20 है तो उसको क्या कर दोगे, 3 कम जाएगा तो 17। अरे 15% कम करना है, यानी कोई संख्या 20 है तो 20 से बचेगा कितना? 17। तो आप इसको थोड़ा सा करना चाहो गुना भाग तो कर सकते हो, 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा। तो कहोगे हाँ जी सर। ये 5 से भी 5 क्या होगा? कट जाएगा। अब उसके बाद इसको सबको गुना करो, और गुना करके फिर यहां से करना 20 से भागा, तब जो आंसर आएगा वो आपका होगा। लेकिन हम कहते हैं वैसा नहीं करना है। ये तरीका यहां पर अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन हम आपको क्या बोले कि यहां पर आप कैसे क्वेश्चनों को आसान तरीके से बनाओगे हम ये बताएंगे। देखो अब यहां से देखो ये क्या है नहीं है छोड़ो, खाली ध्यान देना यही, पहले संख्या को 10% बढ़ाना है फिर 10% कम करना है। तो एट द एंड हम सबको गुना ही करते जाते हैं ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो पहले इस दोनों में सक्सीव लगा लो फॉर्मूला से आसान हो जाएगा। फिर इस दोनों को अलग में निकालो। तो जब देखो ये पहले 10% बढ़ा फिर 10% कम गया, याद है कि भूल गया? आपको हमने बताया था कि यदि किसी संख्या में अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और उसी सेम परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, यानी संख्या कमेगा। और कमेगा क्या कहोगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर बटेगा 100। याद है कि भूल गया? सेम है, अगर देखो x% की वृद्धि हुई है x% की कमी हुई है, दोनों में सेम काम हुआ है। जब ये सेम काम हुआ है तो ये फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पर माइनस कर दो, x के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, ये दोनों कट जाएगा तो बचा बताओ 1% की कमी। कहोगे हाँ जी सर। अब इस दोनों को अलग करके करते हैं। देखो हम डायरेक्ट करने का, देखो कैलकुलेशन को कम करने के लिए और सटीकता से करने के लिए हम कैसे अपना रहे। तो इस दोनों को जब अलग से करोगे तो बताओ ये 20% बढ़ा, ये 15%। अब मन में सोचो ऐसे, पहले 20% घट बढ़ा फिर 15% घट गया। जब घट गया तो क्या होगा यहाँ पर बताओ? 5% बचेगा कि नहीं? 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा। अरे क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 माइनस उसके बाद प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 20 गुना, अब देखो 20 गुना 15 जब हम लोग करेंगे तो 20 गुना 15 300, 300 बटे 100 करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 आएगा, इसको हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे तो प्लस का 2% होगा। ओके हाँ जी सर। अब तुमको यही दोनों दिखाई पड़ना चाहिए। तो अब 1% की वृद्धि करो और 1% की कमी करो और 2% को बढ़ाओ। अब इसमें सक्सीव लगा दो, इसमें सक्सीव लगा दो तो सेम रिजल्ट आएगा, तुम चेक कर लेना कभी भी। तो बताओ इसको मानना x और इसको मानना y। अब फिर से लगाओ तो -1 + 2 यानी 1 होगा, माइनस 2 गुना 1 2, 2 बटे 100 यानी 0.98। अरे भाई यहां से देखना, यहां से देखना, यानी 2 बटे 100 ऐसे कर देते, डायरेक्ट हमको करके ही बता दे रहे हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा 0.02। अब इसको जब घटाओगे तो आएगा कितना? कहोगे सर जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0.98% आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात खत्म। तो इतना प्रतिशत का क्या होगा? वृद्धि या फिर कमी? कहोगे सर इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि प्लस में आया। कहोगे हाँ जी सर। तो इतना प्रतिशत 0.98% का वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। तो 500 तो होगा नहीं, 500 तो होगा नहीं। तो 500 नहीं होगा मतलब ए ऑप्शन फेल कर गया। तो 500 का 0.98% पहले निकालो। 0.98%, 0.98% निकालो। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। बताओ 8 पचे 40 के सुनना बाकी रहा 4। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49 के 9 हाथ में रहा 4 यानी 4। यानी इसके 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। तो संख्या आया कितना? 4.9। यानी संख्या जो भी है, ये जो 500 है, 500 से 4.9 ज्यादा होगा तो 504.9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। बस अगर हम उसको रेशियो से बनाने के लिए गए थे, जो अगर हम उससे बनाते तो जोड़ घटाव गुना भाग करने में हमें दिक्कत होती। हम सोचते हैं दिक्कत हो ना। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हो गया कितना ये, अब क्वेश्चन नंबर 97। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो भाई यहां पर से क्वेश्चन में 97 में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है।
800 को लगातार 30%, 20% और 25% की कमी हुई है, तो बताइए शुद्ध कमी कितना प्रतिशत होगा। हमें परसेंटेज में ही पूछा है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है, जैसे उसको इग्नोर करो जैसे वो लोग तुम लोग करता है, ठीक है। अब यहां से देखो 800 कोई संख्या ना, संख्या को इग्नोर कर दो। संख्या को सबसे पहले 20% बढ़ाना है, फिर 20% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, फिर 25% की कमी कर देना है। अच्छा कमी किया गया है, सॉरी बढ़ाना नहीं है। सबसे पहले उसे 30% की कमी कर दो लो, 30% की कमी हुई। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे 20% की कमी कर दो। उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको 25% की कमी कर दो। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। बात सुनो, अब करना क्या है, जो करना है कर देते हैं। इसको हम रेशियो से बना करके दिखाते हैं, जैसे चाहे कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर देते लो। तुम ही बताओ 30% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 3/10, क्योंकि 1/10 होता है, 1/10 होता है 10%, उसका 3 × 3/10। इसको माइनस करते हैं। अगर हम 20% की बात करें तो 20% को 1/5 कहते हैं, माइनस लगाते हैं। 25% को हम लोग कहते कितना है? कहोगे सर 1/4। ठीक है, तो यहां से हम रेशियो से बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा नीचे वाला इनिशियल वैल्यू होता है, ऊपर वाला फाइनल वाला वैल्यू होता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। अगर कोई संख्या 10 है, 10 में से अगर कोई संख्या 10 है तो 10 में से 3 जाएगा, क्योंकि 30% कम करना है। तो अगर 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? कहोगे सर ये बचेगा उस संख्या का 70%। अरे किसी संख्या का अगर तुम किसी संख्या का तुम 30% घटा दोगे तो बचेगा कितना? कहोगे सर बचेगा उसका 70%। बात खत्म है, ज्यादा सोचना नहीं है। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसमें से अब 20% कम कर दो। अरे 20% कम करोगे, 20% कम करोगे तो ये 5 है ना? कहोगे हाँ जी सर। तो 20% 5 यानी 1 कम जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4/5 यानी उस संख्या का 80% बचेगा। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसमें फिर 25% कम कर दो, यानी 3/4 हो गया। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो बताओ हमें ऊपर में क्या बचा? 7 या 21, और नीचे में क्या बचा? 10 बचे 50। यानी इनिशियल वैल्यू आपका अगर 50 है तो फाइनल वैल्यू 21 होगा। इनिशियल वैल्यू 50 है तो फाइनल वैल्यू 21 होगा। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर। तो बताओ 50 में से 21 हो गया, कोई संख्या 50 था तो 21 हो गया, तो कितना कमा? तुम ही बता दो कितना कमा। क्योंकि सर 9 30 यानी 29 कम गया है। कितना कम गया है? 29 कम गया है। तो 29 कमा है तो 29/50 किसमें? 50 में। तो हम लोग जानते हैं 1/50 को 2% कहते हैं, और इसका 29 गुना है तो 29 गुना करोगे तो 9 दूनी 18, 58%। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो तो दिक्कत है। अब बढ़ते हैं, 97 हो गया, अब 98 की तरफ। नाइन्टी एट सिंपल सा एवं साधारण सा। 98 नंबर क्वेश्चन में यही कहा रहा है कि एक संख्या हमारा कितना है? 1000, उसको 3 बार 5% की वृद्धि करो और 2 बार 10% की कमी करो, बताइए अंतिम मान क्या हो? हमें एग्जैक्ट डाटा पूछा है। देखो 3 बार किसी संख्या को 5% की वृद्धि करना है, ठीक है। उसके बाद 2 बार इस संख्या को 10% की कमी करनी है। तो आप हमें बताओ कि ये संख्या का अंतिम मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। एक संख्या क्या है? 1000। इस संख्या को 5% बढ़ाओ तो 5% को हम लोग 1/20 कहते हैं, यानी 21/20 हो जाएगा। अब जो संख्या प्राप्त होगा फिर उसको 5% बढ़ाओ, यानी 21/20 हो जाएगा। फिर जो प्राप्त होगी संख्या उसको फिर 5% बढ़ाओ तो यानी 21/20 हो जाएगा।
अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको फिर से भागा दोगे तो 9/10 हो जाएगा, और फिर से ये 10% कम करोगे तो 9/10 हो जाएगा। तो देखो, तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये पूरी संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा है, यानी 800 बचेगा। तो 800 बचेगा, तो ये 8 से कोई कटने वाला ऊपर में नंबर है क्या? नहीं। जब 8 से नंबर से कटने वाला कोई भी संख्या नहीं है, 8 से ये ऊपर में कटेगा ही नहीं, तो बचेगा क्या चीज में? दशमलव में। और मात्र 21 गो दशमलव में है, ऑप्शन नंबर सी। अब ज्यादा हम नहीं सोचे, क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 99। अब बढ़ते हैं 99। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कभी भी, इस क्वेश्चन में कभी भी हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला लगाओगे उलझ जाओगे। आराम से इस क्वेश्चन को बनाओ। कैसे? सिंपल मेथड से। ये सिंपल कहते हैं रेशियो मेथड से। देखो, सबसे पहले किसी संख्या में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 99 है ना? हो गया? हाँ जी सर। तो किसी संख्या में सबसे पहले 300 में क्या, अच्छा सॉरी, किसी संख्या नहीं, 300 संख्या में, सॉरी। अगर एक संख्या है 300, उसमें सबसे पहले 33 सही 1/3% का क्या करना है? वृद्धि। प्लस लिख देते हैं। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें से फिर 25% कर दो कमी। उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको 20% का वृद्धि कर दो। चलो भाई, 20% का वृद्धि कर दो। उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसे 10% का कमी कर दो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब आगे की बात करते हैं। देखो, इसमें कहा क्या है कि यही ना बोला है कि इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाने के लिए जाओगे ना तो फंस जाओगे गुना करने में। इसमें इसलिए कहते हैं इसको रेशियो से बना के निकाल लो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिखते हैं। आप जैसे चाहो क्वेश्चन को बना लो, जो तरीका लगाए। ऊपर में फ्रैक्शन करके बनाना चाहो तो बना सकते हो। हम इस तरह से रेशियो से करके बनाते हैं। चलो, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, ये हमारा फाइनल वैल्यू। बताओ, 33 सही 1/3 को क्या कहते हैं? 1/3। कहोगे हाँ जी। बिन में बदल गया? कहोगे हाँ जी। अगर कोई संख्या 3 है तो 3 से 1 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमको बढ़ाना है 33 सही ना। तो कहोगे सर 3 से संख्या 4 हो जाएगी, यानी 3 से संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये हमने माना है, और हमें जो भी अंतिम डाटा आएगा हम उस पर देखेंगे। उसके बाद 25% कम कर दो। तो पहले बताओ, 25% को 1/4 कहते हैं। अगर कोई संख्या 4 है तो उससे 1 कम जाएगा, यानी 4 से हो कितना जाएगा? क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यानी ध्यान से सुनना, पहले किसी संख्या को इतना बढ़ाओ, उसके बाद 25% घटा दो। बात समझ में आई? हो गया? हाँ जी सर। उसके बाद अगर जो संख्या आया है तो फिर से उसको 20% बढ़ाओ। तो 20% को 1/5 कहते हैं। हो गया? हाँ जी। यानी कोई संख्या 5 है तो उससे 1 ज्यादा, यानी 6 हो जाएगा। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर। अगर हम इसकी बात करें, 10% को 1/10 कहते हैं, यानी 10% की कमी करनी है। तो कोई संख्या 10 है तो 1 कम जाएगा, तो बचेगा कितना? 9। तो अब जो कटता है पहले ऊपर में, ये तिरछा तिरछी देखना है, ये कट गया। इधर साइड उधर उधर जो रहेगा वो कटेगा, क्योंकि एट द एंड गुना करना है तो हमको रेशियो लेना है, तो कट ही जाएगा। तो देखो, ये 4 से 4 भी हमारा कट गया। ठीक है? अब ये देखो, तो 5 दूनी 10, और 2 से लगा रहे, 2 3 2 5 10, और 3 दूनी 2 तिया 6 हो गया। अब बताओ, ये 5 5 25, 9 तिया 27। तो देखो, तो ये संख्या कितना, 25 से हो गया 27, 25 से हो गया 27, अरे 25 से हो गया 27, यानी कितना पर हो गया? बढ़ गया 2। यानी 2 बढ़ाए कितने पर? इनिशियल वैल्यू। यानी अगर इनिशियल वैल्यू 25 है तो इसका फाइनल वैल्यू 27 होगा। 2 बढ़ा है, 2/25, यानी 1/25 4%, यानी 8% संख्या बढ़ जाएगी। 8% संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर ये संख्या 300 है तो 300 को 8% बढ़ाना है। 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 3 आएगा। 1% 3, हमको 8 चाहिए। तो 8 चाहिए, तो 8 चाहिए, तो 8%, 8 दिया ही 24, यानी 24 बढ़ जाएगा। तो वो संख्या 300 कितना हो जाएगा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में।
आपको यहां पर कर रहे हैं तो इतना जरूर समय लगेगा। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर। तो यहां पर देखो हमने कितना धीरे धीरे डाटा को, क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आपको हमने हर तरीका को एक एक स्टेप, दो दो स्टेप शुरुआत का, अगर ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर प्रैक्टिस आप खुद से जब करने लगोगे ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा। अगर हम समझाने में 3 मिनट समय ले रहे हैं तो समझ लेना आपको 10 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर, और 100 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता 800 रुपये का एक टी शर्ट है, दिवाली पर 20% का छूट दे गया, उसके बाद छूट देने के बाद 20% का वृद्धि हो गया, तो आप हमें बताइए कि उसकी टी शर्ट की कीमत अब क्या हो। देखो उसका कीमत क्या है, 800 रुपया, तो इस पर कुछ नहीं कहा क्या है। अब दिवाली था, दिवाली में क्या कर दिया, 20-25% का छूट दे दिया। अरे कीमत है, छूट जब देता है तो दाम कम ही जाता है। जब दुकान जाते होगे कहोगे सर हमको डिस्काउंट दो, डिस्काउंट कम मिलता है जब देता है, जब जब भी कोई डिस्काउंट देता है तो दाम कम जाता है कि बढ़ जाता है? नहीं, बढ़ता कभी नहीं है, हमेशा क्या होता है, घटता है। तो जब घट जाएगा, तो जब दाम घट जाएगा तो देखो भाई, तो इसमें से बोला है छूट की बात, तो मतलब 25% पहले इसको कमाएगा, उसके बाद फिर से 25-20% बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। देखो कुछ नहीं करना, लगता है क्वेश्चन बन गया, ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 25% की कमी हुई है, तो बताओ, इसको फॉर्मूला से ही बना लेते हैं। 25 25 में -25 प्लस 20, इसको x मानो, इसको y, -25 प्लस 20 यानी माइनस का 5, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस, और 25 गुना 20 500, 500 बटे 100 यानी 5 होगा माइनस का 10%, यानी दाम कितना कम जाएगा, 10% कम जाएगा। और 800 का 10% होता है, पीछे से 1 दशमलव लगा दो, 10% 80 हो गया। अगर उसका दाम 800 रुपया था तो 10% कम जाएगा, तो उसमें से अगर हम 80 घटा देते हैं तो 720 रुपया बचेगा, यानी टी शर्ट का दाम हमारा 720 रुपया होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। कहते हैं ना, ये फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से, तो फिर तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलो जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।